हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंट सेल के विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। तो डिस्टेंट मैंने समय बचाने के लिए थ्योरी को तो पहले लिख रखा है, लेकिन मैं डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊंगा ताकि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अपने शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं पहले इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद इसमें क्या रिलेशन निकाला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप हेडिंग से देख रहे होंगे कि सेल के विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R तथा टर्मिनल विभवांतर V में संबंध। तो देखिए पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है बच्चों, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये इसका धन टर्मिनल है बेटा और ये इसका ऋण टर्मिनल, ठीक है, और जिसका विद्युत वाहक बल क्या है बेटा E है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, वो क्या है स्मॉल r है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक सेल बनाया जिसका विद्युत वाहक बल कितना बेटा E और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्मॉल r है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा हम इसको सेल को स्पेशल दिखाने के लिए हम डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे क्या करते हैं अंडरस्टैंड कि हम इस सेल के श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध R लगाते हैं, बाह्य प्रतिरोध R, ठीक है स्टूडेंट। ये बाह्य प्रतिरोध R याद रहे ये सेल के श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम क्या होता है बेटा, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है बेटा समान होती है और समांतर क्रम में क्या होता है विभवांतर समान होता है, जिसमें मैंने आपको समझाता प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में स्टूडेंट, ठीक है। तो इस सेल के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध R है और ये बेटा एक कुंजी K है और एक ये आमीटर है। आमीटर एक वह उपकरण होता है स्टूडेंट जिसकी सहायता से किसी परिपथ की धारा को काउंट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए अब आगे पहले इतने डायग्राम को समझें। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, जिसके श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध R, कुंजी K तथा आमीटर A जोड़ा गया है। देखिए स्टूडेंट थ्योरी को समझें। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R है। इसके श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध R आप देख रहे हैं, कुंजी K तथा आमीटर A जोड़ा गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना डायग्राम हुआ। अब आगे क्या है, अगली थोड़ी इसकी और जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। इस सेल के समांतर क्रम में क्या बेटा, समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर B जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है बेटा, वोल्टमीटर B, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, अभी हम इसका वीडियो अलग से ही बनाएंगे कि याद रखें कि आमीटर को हमेशा सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये वोल्टमीटर जो है सेल के समांतर क्रम में स्टैंड, ठीक है। तो देखिए अब थ्योरी क्या है, इस सेल की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करने के लिए एक वोल्टमीटर B जोड़ा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। एक बार डायग्राम बिल्कुल बनकर के तैयार है, एक बार फिर मैं अपनी लैंग्वेज रिपीट करता हूँ। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है, जिसके श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध R, कुंजी K तथा आमीटर A जोड़ा गया है, ठीक है। सेल की दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, यानी दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर की गणना करने के लिए एक वोल्टमीटर B जोड़ा गया है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब जिस समय ये कुंजी K निकली होती है, इस निकली होती का मतलब बेटा ये होता है कि ये सर्किट क्या ऑफ है। आपके घरेलू जो वायरिंग आपने देखा होगा, चटकनी जो होती है, इसको आप ऑन और ऑफ करते हैं, तो इसका निकली का मतलब बेटा, मैंने एक शब्द आया होगा, जब कुंजी की निकली होती है। निकली होने का मतलब बेटा क्या है कि ये कुंजी क्या है ऑफ है, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आपको नहीं दर्शाया गया होगा, ठीक है।
आई होप क्वेश्चन। जब कुंजी के निकली होती है बेटा यहाँ पे पॉइंट नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब कुंजी के लगी होती है तो जाहिर सी बात है जब ये लगेगी यानी ऑन हो जाएगी तो इस सेल से क्या निकलेगी बेटा, धारा निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी, धारा। तो देखिए हम जानते हैं कि धारा हमेशा धर्म टर्मिनल से निकलती है। ठीक है, और इस प्रकार से ये बाह्य प्रतिरोध में, ठीक है, और इसके माध्यम से एमीटर में होते हुए कुछ इस प्रकार से अपना पूरा चक्र पूरा करेगी। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझे कि जब कुंजी के निकली होती है, निकली होने के बाद बेटा कि ये सर्किट क्या होता है बेटा, ऑफ होता है। क्या होता है, ऑफ। तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा, वोल्ट मीटर का मेन काम बेटा क्या होता है, किसी सेल की या बैटरी के प्लेटों के बीच का विभवांतर मापना। ठीक है, तो जब कुंजी के निकली होती है मतलब इस पोजीशन पर होती है, मतलब इसमें धारा नहीं बहती है, तो वोल्ट मीटर अगर इस सेल का वोल्टेज अगर 1.5 वोल्ट है तो ये भी 1.5 वोल्ट ही दर्शाएगा। ठीक है स्टैंड। लेकिन जैसे जैसे अगर ये कुंजी हम लगाएंगे, ठीक है स्टैंड, तो अब सेल से क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा से ही जो करंट है इस सर्किट में क्या हो जाएगा बेटा, फिल हो जाएगा। तो सर्किट में करंट फिल होगा तो इसके विभवांतर में क्या हो जाएगी बेटा, कुछ कमी होने लगेगी। ठीक है स्टैंड, अर्थात सेल का होने लगेगा बेटा, निरावेशित होने लगेगा जब इसके अंदर से करंट फ्लो कराया जाएगा स्टैंड। ठीक है, आप जानते हैं जो बैटरी में आपने जो बल्ब देखे हैं वो सेल देखे हैं बेटा, जैसे निप्पो एवरेडी वगैरह, अब आप बैटरी को निरंतर यूज करते रहते हैं। ठीक है स्टैंड, तो सेल क्या होते हैं, कंडीशन में आकर निरावेशित हो जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं तो ये सेल फूक गए हैं। ठीक है स्टैंड, तो उस कंडीशन की बात ये है कि अगर इस सेल जब ये कुंजी के निकली होती है, ठीक है स्टैंड, तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। जब कुंजी के लगाएंगे तो इस सर्किट से यानी इस सेल से धारा निकलेगी और इस सर्किट में कुछ प्रकार से प्रवाहित होगी स्टैंड। ठीक है, चलिए तो डायग्राम बनकर आपका तैयार है। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अब सेल का जो प्रतिरोध है बेटा, ये आंतरिक प्रतिरोध R और ये क्या बेटा, बाह्य प्रतिरोध R, दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। आप देख रहे होंगे, देखिए धारा बिल्कुल क्या समान, इस प्रतिरोध में भी यही धारा है। यानी देखिए सर्किट का जब इस राउंड पूरा होगा इस धारा का, तो देखिए इस प्रतिरोध में जो धारा आई है, ठीक है स्टैंड, और वही धारा किस में है, ये इस वाले प्रतिरोध में। आई होप आप समझ रहे होंगे कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध R है और ये बाह्य प्रतिरोध R है, इनमें सेम धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात एक ही धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जब धारा प्रवाहित जब समान होती है तो बेटा वो कौन सा क्रम होता है, अब मैंने आपको पढ़ा रखा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। तो ये कौन से क्रम है बेटा, श्रेणी क्रम में। तो इस परिपथ का हम देंगे बेटा तुल्य प्रतिरोध अर्थात कुल प्रतिरोध। तो देखिए तो लिखेंगे चूंकि R जिसे हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, मैंने आपको पढ़ा रखा है जब प्रतिरोध का श्रेणी क्रम आता है तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R बराबर किस प्रकार होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही बना दिया है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे तो एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो मेन फार्मूला आता है वो कुछ इस प्रकार से प्रूफ होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें R1 R2 की तो कंडीशन नहीं है, एक स्मॉल r है बेटा और एक क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बेटा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब इस सेल से धारा भी आ रही है स्टैंड। ठीक है, तो अब देखेंगे धारा का मान कितना होगा। तो देखिए परिपथ में धारा या बाह्य प्रतिरोध में धारा, परिपथ में धारा। ठीक है स्टैंड। I बराबर क्या होता है बेटा आपका, आपने पढ़ा है ओम के नियम से, I बराबर होता है ओम के नियम में B अपॉन R या E अपॉन R। ठीक है स्टैंड। और B और E क्या है बेटा, B और E क्या होते हैं, E होता है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल और B होता है किसी परिपथ के दो टर्मिनलों के बीच का विभवांतर, अर्थात इसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर स्टैंड। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे
इस रूप में लिखेंगे। ई का मतलब बेटा कुल या तुल्य विद्युत वाहक बल और आर का मतलब बेटा तुल्य प्रतिरोध। आई आपको समझ ध्यान से समझें तो यहाँ लिखेंगे तुल्य विद्युत वाहक बल मतलब कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट, जो कुल लिखा है चलो कुल से लिखा देते हैं, कुल प्रतिरोध। तो I बराबर हो जाएगा डिस्टेंट I इज इक्वल टू हो जाएगा तुल्य विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बेटा कितना है, E है, तो आप E लिखेंगे। कुल प्रतिरोध क्या बेटा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके अपॉन में हम 1 मान करके बात को समझें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस टाइप से। एक ही गुणा जब 1 से करेंगे तो बेटा E हो जाएगा और डिस्टेंट I की गुणा किससे होगी, R से। ध्यान से समझें कि I की गुणा हम किससे करेंगे, R से करेंगे, फिर किससे करेंगे, इस वाले R से करेंगे। तो ध्यान से समझें, तो I को मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ I, और ये प्लस में है, इसको इधर कर देता हूँ। देखो कैपिटल R मैंने पहले कर दिया, स्मॉल r मैंने बाद में कर दिया। प्लस की वैल्यू है, कोई इससे इफेक्ट बेटा नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं आगे देखो बता रहा हूँ आपको। अब I की गुणा अंदर कराइए, I की गुणा अंदर कराइए, I की गुणा जब R से तो I R हो जाएगा बेटा, और प्लस I की गुणा कैसे होगी, स्मॉल r से, तो इस I इंटू स्मॉल r हो जाएगा डिस्टेंट। ठीक है, अब ओम के नियम से हम जानते हैं बेटा कि B बराबर जो होता है क्या होता है, वो आई आर के बराबर होता है। यानी आई आर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, B लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं परंतु या वट आई, मैं थोड़ा पीछे से साफ करके लिख देता हूँ, वट आई आर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, B, यानी टर्मिनल विभवांतर। तो ये E बराबर हो जाएगा डिस्टेंट V हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा बेटा आपका I और ये R। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से B का मान निकालूंगा, ठीक है, तो ये जो आपका आई आर है वो इस माइनस इधर आ जाएगा, यानी माइनस को हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। बात को समझें कि E इसको जल्दी लिखाइए माइनस आई आर, और इधर क्या रहेगा बेटा, B रह गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अच्छा दिखाने के लिए B इधर न लिख करके हम B इधर लिख रहे हैं बेटा, इधर लिख रहे हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो ये B बराबर हो गया बेटा E माइनस आई आर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका प्रूफ था जो आपसे पूछा गया था स्टूडेंट। ठीक है, यानी सेल के विद्युत वाहक बल V, E टर्मिनल विभवांतर V, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध R में जो संबंध बेटा बड़ा इतना होता है। ठीक है, अच्छा मेन बात तो यहाँ पर प्रूव हो चुकी है स्टूडेंट। और इसमें ये भी कहा बेटा, मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा, जब कुंजी K निकली होती है तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती। ठीक है, इस समय वोल्ट मीटर का पाठ्यांक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे बेटा आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ नजर आएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि ध्यान समझें, यदि I बराबर 0, I बराबर 0 कब है, जब ये कुंजी क्या है बेटा निकली हुई है, यानी ऑफ कंडीशन में है। अब जब ये सर्किट ऑफ है जिस टाइम, तो इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा, इस स्थिति में I का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखिए इस कंडीशन में ये B बराबर हो जाएगा बेटा E माइनस आई आर। तो I की वैल्यू हम कितना रखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे, और स्मॉल r ये रहा। तो ये B बराबर क्या हो गया बेटा, E हो गया। आई आपको समझ में आ रहा होगा कि R की गुणा जब 0 से होगी तो ये 0 हो जाएगा, अब B बराबर क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। और जो मैंने ये वाली कंडीशन लिखी है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ तो इसी के बराबर होती है, इतना तो आप समझते होंगे कि इसको ये भी लिख सकते हैं, E बराबर B। ये कब की कंडीशन है बेटा, जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। तो ये वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक बताता है ठीक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर बताता है। अगर सेल का विद्युत वाहक बल अगर 10 वोल्ट है तो ये भी कितना बताएगा बेटा, 10 ही वोल्ट बताएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट। तो ये था बेटा आज का डायग्राम, और मैं आपको बताऊँ ये डायग्राम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अब इसका आप नोट्स बना लीजिए। अब मिलेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।